स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा। थॉमसन ने क्या बताया था? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, ठीक है, ऐसा उन्होंने मॉडल दिया, न्यूक्लियर मॉडल। अब रदरफोर्ड ने कुछ और दिया, उसको हम देखते हैं। थॉमसन के ड्रॉबैक हम पढ़ चुके हैं। रदरफोर्ड ने क्या लिया, इन्होंने 1911 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो स्टार्टिंग का थोड़ा सा बुक से देख लें। Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within the atom. Rutherford designed an experiment for this. इन एक्सपेरिमेंट में, इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने लिए थे फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। तो पहले हम ये समझ लें कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है। हीलियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4। अगर इसमें अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, हीलियम में इलेक्ट्रॉन्स 2 है, प्रोटॉन्स 2 है और न्यूट्रॉन्स भी 2 है, ठीक है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो He2+ फॉर्म कर लेगा और वही He2+ क्या है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल He2+, जिसकी 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एंड मास कितना है? मास तो वही रहेगा। मास वही क्यों रहेगा? क्योंकि मास क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम, और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, जो बाद में आगे बताया गया है बोर्स मॉडल में, ठीक है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, उसका नंबर, मास नंबर कभी चेंज नहीं होता, तो मास नंबर 4 ही है, ठीक है। तो इसमें डबली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स क्या है? डबली चार्ज पार्टिकल्स जिनका पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2 यूनिट्स और उनका मास कितना है? 4 यूनिट्स। अब वो कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से उनको मिले? रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे पोलोनियम या रेडियम, ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं ये एमिट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं? दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर, ठीक है। इसलिए उन्होंने, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स चूज किए उनके एक्सपेरिमेंट के लिए। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। देखिए, इस टॉपिक में इनके मॉडल को समझने के लिए पहले उनका एक्सपेरिमेंट क्या था वो हमें देखना है। चार मेन पॉइंट्स हैं: एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, देन मॉडल और फिर ड्रॉबैक, ठीक है। सब ध्यान रखना है। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट क्या था वो देख रहे हैं, तो उसको पॉइंट वाइज देखते हैं। ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल। गोल्ड क्यों उन्होंने सेलेक्ट किया? गोल्ड फॉइल क्यों सेलेक्ट की? क्योंकि गोल्ड, आपने पढ़ा है मेटल्स, गोल्ड इज अ मेटल, मेटल्स आर हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल। याद आया? पहले पढ़ा 8th क्लास में। कितने डक्टाइल है वो गोल्ड? कितना डक्टाइल है? अगर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, बिल्कुल जरा सा 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आप लेंगे तो उसे 2 किलोमीटर वायर बना सकते हैं, इतना डक्टाइल है, हाईली डक्टाइल और हाईली मैलिएबल। मतलब मैलेबल मीन्स इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, डक्टाइल मीन्स इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। तो गोल्ड हाईली मैलिएबल है, हम उसको बीट करके बहुत बहुत पतली पतली से पतली शीट बना सकते हैं। तो वही हमने, रदरफोर्ड ने लिया गोल्ड फॉइल। कितनी? 1000 एटम्स थिक। ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वॉन्टेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। क्लियर हो गया? बहुत थिन लेयर चाहिए ताकि हमारी उनकी एक्टिविटी सही से हो सके, ठीक है। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल को चूज किया क्योंकि वो हाईली मैलिएबल है, इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। कितनी थिन? 1000 एटम्स थिक है। 1000 एटम्स, मान लें कि यहाँ पर 1000 एटम्स थिक हमारी गोल्ड फॉइल है, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बताया हुआ है। डबली चार्ज हीलियम आयंस समझ में आ गए, जिनका मास कितना है? 4u और फास्ट मूविंग है। फास्ट मूविंग होने से उनके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मतलब वो पेनिट्रेट कर सकते हैं मैटर में। हमारा मैटर क्या है यहाँ पर? गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो हम यहाँ से फास्ट मूविंग, रदरफोर्ड ने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल सेंड किए। आगे देखते हैं उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया। ही एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर कुछ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ है, गोल्ड फॉइल है तो डिफ्लेक्शन होगा, ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया। ही एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स विल बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। तब तक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिस्कवर हो चुके थे, तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, तो उसकी वजह से अगर हमने अल्फा पार्टिकल सेंड किए तो उनमें डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ऐसा उन्होंने गैस किया, इन्होंने एक्सपेक्ट किया। सिंस अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस। डिफ्लेक्शंस होंगे लेकिन लार्ज डिफ्लेक्शंस नहीं होंगे। तो चलो अल्फा पार्टिकल्स हम सेंड कर देते हैं। अल्फा पार्टिकल सेंड किए उन्होंने, ठीक है, चले गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए। कुछ यहाँ पे अभी जस्ट पढ़ा कि स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, ये सब अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल सब इस तरह से जा रहे हैं। कुछ में डिफ्लेक्शन हुआ,
बहुत कम एंगल्स पे, वेरी स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन, ये अल्फा पार्टिकल गया और डिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ ऐसा बहुत कम 1 आउट ऑफ 12,000 रीबाउंड हुआ, मतलब ऐसे जाके और वापस से टकरा के बैक हो गया। ठीक है, तो उनके ऑब्जर्वेशन क्या था वो अब हम देखते हैं। ये सब ऑब्जर्वेशन में है। एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया गोल्ड फॉइल क्यों ली, फिर उन्होंने बताया हीलियम डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई क्या है, और उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया, ये हमने कर लिया। अब एक्सपेरिमेंट क्या था उसको समझते हैं। एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन क्या था, एक्सपेरिमेंट हो गया, अब हम ले रहे हैं ऑब्जर्वेशन। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उसको देखते हैं। माफ कर लेना, जो आगे के पॉइंट्स हैं वो ऑब्जर्वेशन है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ऑब्जर्वेशंस क्या थी? फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ये एक ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन ऑफ सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ 12,000 अपीयर टू रीबाउंड, मैंने यहाँ पर टोटल में एक ही दिखाया। ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल गया और वापस से रीबाउंड हो गया, एक 1 आउट ऑफ 12,000 रीबाउंड हुआ। ठीक है, ये है इनका ऑब्जर्वेशन। इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper। एक टिश्यू पेपर है और एक 15-inch शेल है, उसको आपने फायर किया, ठीक है, एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा ही कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स उनको मिले। अब एक और आगे दिया हुआ है, जनरल सी बात है समझाने के लिए कि ये मॉडल कैसे है। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस उन्होंने एक्सप्लेन की हैं। लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल विद हिज आईज क्लोज्ड, लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो क्या होगा, आप खड़े हो, वॉल पे स्टोन्स थ्रो कर रहे हो, ठीक है, वो रिबाउंड होंगे, आपको जितने टाइम्स आप थ्रो करोगे उतने टाइम्स आपको आवाज भी आएगी, यही दिया हुआ है। ही विल हियर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक्स द वॉल। इफ ही रिपीट्स दिस एक्टिविटी 10 टाइम्स, ही विल हियर द साउंड 10 टाइम्स। क्लियर हो गया? सामने वॉल है, चाइल्ड स्टोन थ्रो कर रहा है, 10 टाइम्स थ्रो किए, 10 टाइम्स आपको साउंड सुनाई देगी। ठीक है, मतलब वहां कुछ था जिससे वो रिबाउंड हो गया, स्टोन रिबाउंड हो गया, और आपने 10 टाइम्स थ्रो किया तो आपको 10 टाइम्स साउंड सुनाई दी। अब दूसरा केस, बट इफ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर टू थ्रो स्टोन्स एट अ बार्ब्ड वायर फेंस, इमेजिन कर लो ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड और बार्ब्ड वायर फेंस, तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द स्टोन्स जाएंगे आगे, बिना हिट हुए चले जाएंगे आगे, जैसे यहाँ हुआ। ऐसे ही तो हुआ, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, जैसे कि यहाँ पर ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर टू थ्रो स्टोन्स एट बार्ब्ड वायर फेंस। तो यही होगा, वो जब बार्ब्ड वायर फेंस पे थ्रो करेगा स्टोन्स, तो ज्यादातर स्टोन्स आगे चले जाएंगे, बिना टकराए, बिना रिबाउंड हुए वो आगे चले जाएंगे। ठीक है, एंड नो साउंड विल बी हर्ड। दिस इज बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स इन द फेंस विच अलाउ द स्टोन टू पास थ्रू देम। ठीक है, फॉलोइंग द सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड कंक्लूडेड। अब हम देखते हैं कंक्लूजन क्या है उसका, उनका कंक्लूजन में वापस से 3 पॉइंट्स हैं, ये सब याद करना। एक्सपेरिमेंट में क्या पॉइंट्स है, ऑब्जर्वेशन में क्या थे, कंक्लूजन में क्या थे, सब पॉइंट्स याद करना है। कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ठीक है, खाली था तभी तो ये सीधे चला गया। जैसे फेंसिंग लगी हुई है, ठीक है, फेंसिंग ऐसे ऐसे है, गैप्स में है, और हमने स्टोन थ्रो किए तो सारे ज्यादातर स्टोन सीधे चले गए। वैसे ही यहाँ पर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, इसका मतलब बहुत सारा खाली स्पेस है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, ये कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। क्लियर, मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम में एम्प्टी है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ और वो भी स्मॉल एंगल, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत थोड़ी सी जगह है। थॉमसन ने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हमें मिला। अगर पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता तो पूरा रिबाउंड होता, सब रिबाउंड होते, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, और जो स्फीयर में जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत बहुत थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, वहां से डिफ्लेक्शन हुआ, एक केस में रिबाउंड हुआ। ठीक है,
क्लियर हो गया? तो very few particles were deflected from their path, indicating the positive charge of atom occupies very little space. Clear? Next, third point, third conclusion. A very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree. 180 degree मतलब ये वाला जाके और वापस आ गया, तो 180 डिग्री. ठीक है. Very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree. ये तो 0 डिग्री हो गया एक्चुअल में. 180 डिग्री मतलब ऐसा, जस्ट इससे एक यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे बनाती हूँ मैं ऐसा, इसके जस्ट पास से निकला. ठीक है, ये न्यूक्लियस था, इसके जस्ट पास से निकला 180 डिग्री एंगल बनाते हुए. ये 180 डिग्री एंगल कितना? वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom was concentrated in a very small volume within the atom. ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत, और उसका मास, पॉजिटिव चार्ज के साथ में मास ऑफ गोल्ड एटम बहुत छोटी सी जगह पर कंसंट्रेटेड है. मतलब एटम का मास मेनली कहाँ है? सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉन्स तो नेग्लिजिबल मास है, अभी कंपैरिजन में भी हमने पढ़ा था. ठीक है, फ्रॉम द डेटा अब आता है उनका मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल में वापस से 3 पॉइंट्स. ठीक है, आगे देखिए. He concluded that radius of nucleus is about 10 raised to the power 5 times less than the radius of atom. ठीक है, और on the basis of his experiment Rutherford put forward nuclear model. क्या मॉडल था? वापस से 3 पॉइंट्स याद करने हैं अच्छे से. There is a positively charged center in the atom. Positively charged center in the atom called nucleus. ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर. और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स इसमें कहीं पर वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, और न्यूक्लियस की साइज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम. ठीक है, न्यूक्लियस की साइज बहुत बहुत छोटी है, तभी तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए. चलिए, इस पे लास्ट टॉपिक है ड्रॉबैक. ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड का? देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन कैसा होता है? एक्सेलरेटेड होता है. एक्सेलरेटेड क्यों होता है? क्योंकि एट एवरी पॉइंट उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है. एक्सेलरेटेड क्यों होता है? सर्कुलर मोशन, ये कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन, ठीक है, ऐसे जा रहा है सपोज, तो यहाँ पर उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसा है, यहाँ पर उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसा है, यहाँ पर उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसा है. मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग. और अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है दैट मीन्स एक्सेलरेशन है. ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है? एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन होता है. और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो इट कंटिन्यूअसली रेडिएट्स एनर्जी, और एनर्जी रेडिएट करता रहेगा, मतलब एनर्जी लूज होती रहेगी, एंड अल्टीमेटली दैट ऑब्जेक्ट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस. दैट इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है एनर्जी रेडिएट करता जा रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस में वो आ गया, दैट मीन्स एटम अनस्टेबल है. लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, एटम तो स्टेबल होता है. ठीक है, तो वही हमने लिखा है. रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या है? डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स. इफ अ चार्ज particle undergoes accelerated motion, then it must radiate energy या lose energy continuously. आगे देख लो बुक से. द ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल. एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट would undergo acceleration, और जब acceleration होगा, during acceleration charged particles would radiate energy, means they will lose energy continuously. Thus revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. अगर ऐसा होगा, if this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. ठीक है, इसलिए ये सक्सेस नहीं रहा. फिर आगे आया बोर्ड्स मॉडल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.